रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई का नाम तो आप सबने खूब सुना होगा, परंतु क्या आपने साम्राज्ञी दिद्दा का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको रानी दिद्दा के बारे में बताएंगे, जो कि भारतीय इतिहास की एक ऐसी महिला योद्धा थी जिन्होंने अपने समय में न केवल कई युद्ध जीते बल्कि लगातार 23 वर्षों तक शासन भी किया। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर, जो आपको परिचित कराएगा भारतवर्ष के इतिहास और संस्कृति के अनछुए खंडों एवं अनछुए पहलुओं से। और मैं अनिमेष पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे साम्राज्ञी दिद्दा सम्राट ललितादित्य की सच्ची उत्तराधिकारी थी। आगे बढ़ेंगे, परंतु उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कश्मीर, जिसका नाम सुनने के पश्चात आज लोगों के दिमाग में बम, बंदूक और कट्टरपंथी की छवि कौंध जाती है, परंतु क्या जो कश्मीर आज है वह सदैव से ही ऐसा हुआ करता था? उत्तर है नहीं। कश्मीर एक ऐसी भूमि हुआ करती थी जहां रानी दिद्दा जैसी सशक्त महिला भी 23 वर्षों तक शासन करती थी और अपने समय के विरोधियों के रातों की नींद उड़ा दिया करती थी। साम्राज्ञी दिद्दा के बात की जाए तो इनके बारे में राजकवि कल्हण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी में बहुत विस्तार से लिखा है। कल्हण के अनुसार दिद्दा राजा सिंहराज की पुत्री थी और उन्होंने 979 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया था। यही नहीं, दिद्दा की वीरता की बात की जाए तो वह अपने समय की सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थी। इसका उदाहरण अरब आक्रांता महमूद गजनवी से बेहतर कोई नहीं जानता। महमूद गजनवी भारत के बाकी भागों पर आक्रमण कर रहा था, परंतु 1013 ईस्वी तक उसने कश्मीर पर आक्रमण नहीं किया, जबकि दिद्दा की मृत्यु 1003 ईस्वी में ही हो गई थी। इसका अर्थ यह था कि दिद्दा की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी और इसी भय के कारण वह कभी आक्रमण करने के योग्य बन ही नहीं पाया। दिद्दा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाए तो 26 वर्ष की आयु में उनका विवाह उत्पल वंश में पर्वगुप्त के बेटे क्षेमगुप्त के साथ हुआ था। क्षेमगुप्त अपने पिता पर्वगुप्त की मृत्यु के पश्चात 950 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे, परंतु वह बाद में अयोग्य शासक सिद्ध हुए, जिन्हें राजकाज में काम कम और शराब पीने में और जुआ खेलने में अधिक रुचि हुई। इसीलिए राजगद्दी कुछ समय के पश्चात साम्राज्ञी दिद्दा के हाथ में चली गई और 958 ईस्वी में क्षेमगुप्त की मृत्यु के पश्चात पूर्ण रूप से राजकाज का संचालन दिद्दा के द्वारा ही चलाया गया। परंतु रानी के सिंहासन पर बैठने के कारण मंत्री और कश्मीर के क्षेत्रीय राजा खुश नहीं हुए और रानी के विरुद्ध विद्रोह कर बैठे। इसके कारण रानी को कई छोटे बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा। रानी युद्ध लड़ने के बाद अब और अधिक शक्तिशाली हो गई और राजकाज की ओर पूर्ण रूप से ध्यान देने लगी। रानी दिद्दा ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, अपितु अपने शासनकाल के दौरान तांबे और सोने के सिक्कों की भी शुरुआत की थी, जिन पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनी होती थी। इसके अतिरिक्त कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साम्राज्ञी दिद्दा ने कश्मीर में 64 से अधिक मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिसमें से एक शिव मंदिर दिदारा मठ के नाम से भी जाना जाता था। परंतु आज के समय में यह मंदिर कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिद्दा इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि वह चंद मिनटों में बाजी पलट दिया करती थी। आज जिस सेना के कमांडो और गुरिल्ला वॉरफेयर पर दुनिया चालाकी की जंग लड़ती है, वह इसी रानी की देन है, जिसे चुड़ैल रानी कहा जाता है। साम्राज्ञी दिद्दा के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि इसने 35,000 सेना की टुकड़ी के सामने 500 की छोटी सी सेना लेकर पहुंची और 45 मिनट में यह युद्ध जीत लिया। इतिहास के पन्नों में इन्हें चुड़ैल रानी का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी दिमागी ताकतों के आगे अच्छे अच्छे राजा नतमस्तक रहे। जब राजा महाराजा हार जाते तो अपनी बुद्धिमत्ता छुपाने के लिए दिद्दा को चुड़ैल कहना शुरू कर दिया गया और फिर दिद्दा चुड़ैल रानी के नाम से चर्चित हो गई। ज्ञात हो कि जब भी कश्मीर के वीर शासकों की बात होती है तो ललितादित्य मुक्तपीड़ का नाम सबसे ऊपर आता है। कश्मीर में ललितादित्य मुक्तपीड़ कारकोट राजवंश के एक हिंदू कायस्थ सम्राट थे, जिन्होंने 724 ईस्वी से 761 ईस्वी तक शासन किया था। यही नहीं, उन्होंने अपने साम्राज्य का मध्य एशिया से लेकर बंगाल तक विस्तार किया था।
उसके बाद कश्मीर में अगर कोई शक्तिशाली शासन करता हुआ था तो वह साम्राज्ञी दिद्दा ही थी और कोई अन्य नहीं। एक प्रकार से कहा जाए तो रानी दिद्दा के वीरता के संबंध में ललितादित्य गुप्तपीड़ के समकक्षी माना जाना चाहिए। यदि साम्राज्ञी दिद्दा के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो वह एक उच्च कोटि की रानी थी, जिन्होंने न केवल अपने शासनकाल के दौरान राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया, अपितु कला संस्कृति के निर्माण क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया।